धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस कदर बेकार हो चुकी है, बदहाल हो चुकी है, ये किसी से ढका छिपा नहीं है। आए दिन आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी वारदातें वहां पे अंजाम दी जा रही है। रोजाना हम भी आपके सामने उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी हुई खबरों के बुलेटिन में बताते रहते हैं। यह अलग बात है कि भूपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार अभी भी बोलने को, बताने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है जंगल राज से भी बड़ा कोई शब्द हो तो वो शायद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर उभरी है, उसी से इस खबर में आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से आता हूं। हमारे यहाँ सीधी सादी सी कहावत बोली जाती है कि हर कोई अपने अपने को रो रहा, हर कोई अपने अपने को रो रहा। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विधायक है उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कहा कि ईंट से ईंट बजा दूंगी। समाजवादी पार्टियों का यहां से ही नहीं पूरे प्रदेश से सफाया हो जाएगा और सीधे तौर पर वो खुलेआम अल्टीमेटम दे रही हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से लिया जाएगा। यानी कि एक मौत हुई है तो उसका बदला किस तरीके से लिया जाएगा आप उनके शब्दों में खुद सुनिएगा। लेकिन ये तमाम जानकारी आपके सामने रखने के बाद पहला सवाल यही पैदा होता है कि घटना कहां हुई है। इस घटना के बारे में वैसे मैं आपको सुबह बुलेटिन में भी बता चुका हूं, लेकिन अब बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। वैसे इसके अलावा एक घटना उत्तर प्रदेश में और हुई है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की गई है, उनका सिर फोड़ दिया गया। थानेदार कह रहा है हमारे पास अभी कोई एप्लीकेशन यानी तहरीर नहीं आई है, हमें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, वो कहाँ पे अपना इलाज करा रही है ये भी हमें नहीं पता है। तो दोनों खबरों को आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। देखिए बड़ी खबर में इसको किस लिए कह रहा हूं वो भी आपको समझना पड़ेगा। एक जिला है उत्तर प्रदेश का चंदौली, ये बनारस यानी काशी यानी कि वाराणसी से लगा हुआ है। ये वो इलाका है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र से लगा हुआ है। यहाँ 100 सीटें इस पूर्वांचल के अंदर भाजपा ने 2017 में जीती थी और बीजेपी को लगता है कि दोबारा फिर से वो यहाँ उसी इतिहास को दोहराने जा रही है। और तमाम जो राजनीतिक कवायद है, चाहे अभी आप देख रहे हो अमित शाह को, चाहे आप देख रहे हो उससे पहले नरेंद्र मोदी को, चाहे आप देख रहे हो आदित्यनाथ योगी को, तमाम लोगों ने फोकस कर रखा है पूरब पर, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि किसान आंदोलन चल रहा है। पश्चिम में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो कुछ ये कर रहे थे, 2014 में इन्होंने लोकसभा में फायदा उठाया, 2017 में विधानसभा में फायदा उठाया, 2019 में लोकसभा में भी फायदा उठाया, 2022 में विधानसभा में फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए पूरा फोकस पूर्वांचल पर बना हुआ है। तो उसी पूर्वांचल की सरजमी से ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ चंदौली एक जिला है, अलीनगर थाना है और अलीनगर थाने का सिकटिया एक चौराहा है। वहां पे दो लोग गुमटी लगाते हैं। आप जानते हैं पूर्वांचल में गुमटी किसे कहा जाता है, जिसे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में खोखा कहते हैं। लोग अपना सड़क किनारे कहीं रख के पान बीड़ी गुटखा बेचने लग जाते हैं। इसमें से एक शख्स है जिसका नाम है कमला यादव, ये मिठाई की गुमटी लगाता है। इसके अलावा दूसरे शख्स का नाम है बबलू पासवान, वो पान बीड़ी की गुमटी लगाता है। दोनों के बीच विवाद होता रहता है। 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि विवाद हो गया, जिसके बाद बबलू पासवान की गुमटी में आग लगा दी गई। मामला थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस, जानते हैं आप उत्तर प्रदेश की कितनी क्रांतिकारी है, क्या काम करती है, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद अगले दिन कमला यादव की गुमटी में भी आग लगा दी गई। इसके बाद वहां पे एक खूनी संघर्ष हुआ और वो खूनी संघर्ष 2 गांव के बीच के संघर्ष में तब्दील हो गया। 2 लड़के, एक का नाम विशाल पासवान जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, दूसरा शेरू 20 साल का, ये दोनों अपने गांव से निकल के सिकटिया चौराहे पे पहुंचे। बताया जा रहा वहां पहले से एक भीड़ थी जो यादव पक्ष की भीड़ बताई जा रही है और उन्होंने इनको देखते ही इनको मारना पीटना शुरू कर दिया। शेरू तो किसी प्रकार जान बचा के भाग गया, लेकिन यहाँ जो है इसकी पीट कर हत्या कर दी गई विशाल पासवान की। इसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पे दोनों गांव के लोग आमने सामने आ गए, दोनों ओर से पथराव, आगजनी, तोड़फोड़, तमाम चीज़ें की गई। डेड बॉडी को चौराहे पे रखकर जाम लगा दिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी कैसे मौके पे खड़े होके यहाँ के एसपी अंकुर अग्रवाल दे रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। थाना अलीनगर में आज 2 पक्षों के बीच में सवेरे लगभग 5-6 बजे के आसपास, इसमें अभी जो बताया गया कि 8-9 लोग थे। एक पक्ष के उसने एक व्यक्ति के सिर पे लाठी मार के और ईंट मार के उसका मर्डर कर दिया है और मौके पर फोर्स मौजूद है। बॉडी को अभी डीएम साहब हमारे द्वारा भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें तत्काल अभी 302 का मुकदमा लिखा जा रहा है और SC एक्ट का मुकदमा लिखा जा रहा है। जो लोग भी नामजद हैं उनके खिलाफ अभी गिरफ्तारी के लिए टीम निकाली जा रही है और सुरक्षा के लिए यहाँ फोर्स रखा हुआ है और यहाँ ड्यूटी लगाई जा रही है।
और बाकी जो उसमें विधिक कार्रवाई है उसमें भी जल्द खत्म की जाए। सर, राजनीतिक पोस्टर लगाने की बात आ रही है बधाई संदेश को लेकर, उसी विवाद हुआ था। ये पीछे जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि पिछली बार जो पोस्टर लगाए गए थे वो दोनों पक्ष में आपस में पहले से विवाद चल रहा था, उसकी भी जांच हो रही है। उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई, किसी तरफ से लापरवाही होगी पुलिस की तरफ, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो उस सब चीज़ों की जांच करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह के पोस्टर थे, क्या किसी पार्टी विशेष से सर? ये जो बताया जा रहा है छठ पूजा को लेकर कुछ पोस्टर लगाया गया था, तो उसमें कुछ पोस्टर फटे थे, तो उसकी जांच की जा रही है किसके द्वारा वो कार्य किया गया था। पूरी सीसीटीवी फुटेज जो ये बता रहे हैं वो सब उसको लिया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली उसमें जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। आगजनी जैसी भी कोई घटना है क्या यहाँ पे? आगजनी नहीं है यहाँ पे कोई इसमें मेजर, जो छोटी सी गुमटी है उसमें थोड़ा सा बताया गया कि सुबह इन लोगों के द्वारा बताया गया कि उसमें आग लग गई है एक पक्ष के द्वारा, जिसमें दूसरे पक्ष को फ़ोन करके बुलाया गया। तो मौके पे कोई आगजनी नहीं है, तब भी हमने फायर ब्रिगेड अपने मौके पे लगा दी गई है ताकि सेफ्टी के लिए, और वो यहाँ मौजूद रहेगी। क्या दोनों गांव में तनाव है, इस तरह की स्थिति है क्या? इसकी जानकारी की जा रही है कि पूर्व में इनके बीच में क्या कोई ऐसे रंजिश का मामला है, तो उसको अकॉर्डिंगली उसमें कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई भी और भी इसमें एंगल आता है तो उसके ऊपर भी, जो पूर्व में भी एंगल है जिसमें अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो वो उसको भी संज्ञान में लेकर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सुन लिया आपने अंकुर अग्रवाल को, वो तो ऐसे बता रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पत्रकार पूछ भी रहे हैं क्या मामला है, पोस्टरबाजी का क्या मामला है, आगजनी का क्या मामला है। खैर, हमेशा की तरह पुलिस की एक आदत होती है। अब इस मामले में, यानी कि एक दलित शख्स की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने, बताया जा रहा, अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस घटना में सबसे अहम भूमिका में नजर आई यहाँ की विधायक साधना सिंह। वो पहुंच गई, मृतक की बहन जब उनसे इंसाफ की मांग कर रही है तो वो कैसे दहाड़ रही हैं, सुन लीजिए। क्यों नहीं आया उसका? मेरे भाई को वापस कोई लाके दे सकता है? नहीं बेटा, नहीं ला सकता। ईंट की ईंट बजा देंगे, ईंट की ईंट बजा देंगे, ईंट बजा देंगे, वरना राजनीति छोड़ देंगे। प्रॉमिस कर रहा है, ईंट की ईंट बजा देंगे, वरना राजनीति छोड़ देंगे। नहीं हटेंगे। मेरी खुद की भी हत्या हो जाएगी, मैं पीछे नहीं हटने वाली महिला हूँ। मैं राजनीति छोड़ दूंगी, लेकिन ईंट की ईंट समझवादियों की बचा के रखेंगे। योगी की नेतृत्व है, योगी के नेतृत्व पे भरोसा है। मैं वादा करके जाती हूँ कि इस हत्या का बदला मैं लेकर रहूंगी, हत्या की बदला मैं लेकर रहूंगी, समझो। बदला चाहिए मुझे बेटा, जस्टिस चाहिए मुझे। भाई था मेरा, अपना खून वो एक तो कहीं किसी के नहीं जाता सुन लिया आपने विधायक को, वो कैसे बोल रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, हमारा जो है विधायक की भी चली जाए, मुझे इस्तीफा भी देना पड़ जाए, मैं छोड़ूंगी नहीं। किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, लोगों को उकसाने की बात कही जा रही है। लेकिन अगला वीडियो मैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे थोड़ा गौर से सुनिएगा। उसमें कह रही हैं कि हमारे पुलिस प्रशासन की थोड़ी लापरवाही रही है, सारी लापरवाही पुलिस प्रशासन की रही है। अगर वो समय से कार्रवाई करता तो शायद ये वारदात ना होती। सुन लीजिए उन्हीं की जबानी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, दीनदयाल नगर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी का सफाया हो गया है। ये लोग बौखला गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के मतदाता और कार्यकर्ताओं पे जो इन्होंने हत्या किया है, ये हत्या का जवाब हम लोग बहुत जल्द इनको देंगे। मैडम, जो सूचना आ रही है, जो इनपुट आ रहा है वो ये है कि बैनर को लेके हुआ, भारतीय जनता पार्टी बैनर था, उसके बाद समाजवादी पार्टी का बैनर लगाने को लेकर हुआ। तो आप नहीं समझते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ज्यादा बढ़ती जा रही है? जी हाँ, ये 11 तारीख को लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में 100-125 हमारे भारतीय जनता पार्टी के मतदाता और कार्यकर्ता मेरे भी ऑफिस में आए थे। मैंने सीओ सदर को और इंस्पेक्टर अलीनगर को मैंने सूचना दिया था कि वहाँ देखिए लोकसभा के चुनाव में हम सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर यहाँ इस बूथ पे लाठीचार्ज हुआ, उन सबों ने पत्थर मारा, हम लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी, हमारे बूथ के और नेताओं के साथ हाथापाई किया, वोटर लिस्ट फाड़ा, झंडा भारतीय जनता पार्टी का जलाया। उस सब तहरीर है, बाय नेम हम लोगों ने बताया, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई है प्रशासन की तरफ से। सुन लिया आपने, ये विधायक हैं बीजेपी की, किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही हैं और किस तरीके की भाषा में बोल रही हैं।
और सीधे तौर पर इस मामले को बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी का बना रही हैं। समाजवादी पार्टी के किसी नेता का हमें कोई रिएक्शन नहीं मिला है, लेकिन बताया जा रहा है कि आरोपियों में से एक रंजीत यादव है, जिसने आदित्यनाथ योगी को झंडे भी दिखाए थे, काले झंडे दिखाए थे, उसमें भी वो आरोपी रह चुका है। अब इस मामले में पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी और चंदौली का जो माहौल है वहाँ जो खराब हो रहा है, यादव वर्सेस दलित हो रहा है एक तरीके से, उसको कैसे वो रोकने की और कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी विधायक के तेवर सही नजर नहीं आ रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। ये खबर हमारे पास कानपुर से आई है। कानपुर देहात का एक शिवली थाना, ये वही थाना है जहां पे राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री को विकास दुबे ने पुलिस वालों के सामने मौत के घाट उतार डाला था और बाद में विकास दुबे इस पूरे मामले में बरी हो गया था, क्योंकि निकम्मे नाकारा पुलिस वालों ने गवाही नहीं दी थी। इसी शिवली थाने का एक गाँव पड़ता है आंट गाँव के अंदर सांसद महोदय पहुंचे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, देवेंद्र सिंह भोले उनका नाम है। वो यहां पहुंचे थे। उनके प्रोग्राम में शामिल होने के बाद बीजेपी का मंडल अध्यक्ष अपने 2 महामंत्रियों के साथ कार में सवार होकर वापस लौट रहा था। आंट गांव में जैसे वो पहुंचा वैसे ही एक बताया जा रहा है कि एक बाइक टकरा गई, बाइक वाला फिसल के गिर गया। इसके बाद कहासुनी हो गई। बाइक वाला अपने गांव में गया, कुछ लोगों को बुला के ले आया और फिर इन पर हमला कर दिया और इनको पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, सिर भी इनका फाड़ डाला, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष का नाम योगराज सिंह अखबार में छपा है। इसके अलावा महामंत्री का नाम ब्रजेश कुमार शर्मा और दूसरे महामंत्री का नाम पवन राजपूत छपा है। थानेदार का भी नाम है हमारे पास मुकेश बाबू चौहान। थानेदार का कहना है हमारे पास अभी कोई तहरीर नहीं आई है, जब कोई तहरीर आएगी तो इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या और यहाँ बीजेपी के नेताओं पर हमला। लेकिन कुल मिला के सबसे अहम बात यही जो आपके सामने शुरू में उठाई कि अपने अपने को रोया जा रहा है। काश बीजेपी की जो महिला विधायक हैं अपने कार्यकर्ता की मौत के बाद इतनी आग बबूला हो रही हैं, वो पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बोल पाती, महिला के तौर पर ही बोल पाती। रोजाना बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों से, लड़कियों से, बुजुर्ग महिलाओं से उनकी हत्याएं की जा रही हैं, डबल ट्रिपल मर्डर हो रहे हैं। काश उस सब को लेकर बोलती तो अच्छा लगता। लेकिन वही कहते हैं ना कि अपने अपने को रोवे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।